Hello everyone, I hope you are doing absolutely great. Today we are going to cover a poem The Panther by Rainer Maria Rilke. सबसे पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज वेरी. वेरी का मतलब होता है थका हुआ. अनदर वर्ड इज स्ट्राइड्स. स्ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? लंबे या बड़े कदम. एंड लास्ट वर्ड इज प्लंज. प्लंज का मतलब होता है कूदना, छलांग लगाना, गिरना या गोते लगाना भी. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द पोम. His vision from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold anything else. It seems to him there are 1,000 bars, and behind the bars, no world. अब जो पैंथर का विजन है वो पासिंग बार्स, जो उसके केज की सलाखें हैं, उनसे पास हो रहा है कॉन्स्टेंटली, उनके थ्रू जा रही है उसका जो विजन है. और वो इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना थक चुका है कि उसको और कुछ भी नहीं दिख रहा है. उसको लगता है कि इन 1,000 सलाखों के पीछे कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ये सलाखें ही हैं. मूविंग टू द सेकंड स्टैंजा. एज ही पेसेस इन cramped सर्कल्स ओवर एंड ओवर, द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड्स is like a ritual dance around a center in which a mighty will stands paralyzed. अब जो पैंथर है वो एक छोटे से सर्कल के अंदर अपने सॉफ्ट पैडेड फुट से अपने कदम रख रहा है और बार बार उसके चक्कर लगा रहा है. और ये जो उसका चक्कर लगाना जो है वो एक रिचुअल बन चुका है, जिसके अंदर उसकी जो माइटी विल है, उसकी जो इच्छा है जो बहुत ताकतवर है, वो पैरालाइज हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है. ठीक है. लास्ट stanza says, only at time the curtain of the pupils lifts quietly. An image enters in, rushes down through the tensed, arrested muscles, plunges into the heart and is gone. अब क्या कह रहा है? कुछ टाइम पर, यानी कि कुछ कुछ समय पर उसकी आंखों जो प्यूपल्स हैं, है ना, जो पुतलियां होती हैं आंखों की, उस पर एक पर्दा गिरता है और वो उठता है, मतलब जो उसकी आंखें बंद होती है और खुलती हैं, तो उसकी आंखों के सामने एक इमेज आती है और वो उसके दिमाग से, उसकी थकी हुई मसल से होते हुए उसके दिल में जाकर के डूबती है और फिर वो इमेज ख़त्म हो जाती है. वो इमेज होती है उसकी आज़ादी के लिए. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड द पोम. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.